हाय बच्चों, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। एलबीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम जो है प्रीपोजिशन के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन को पढ़ चुके। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में जो आपको 4 प्रकार के बताए गए और 5वां जो आपका काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन के प्रकार है वो है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ठीक है, उसको हम कहते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो चलिए आज हम इसको देखते हैं। तो अगला जो है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन जिसको कहते हैं, जैसे उसमें हो गया बेयरिंग, कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, ठीक है, सेविंग, पेंडिंग, टचिंग, रिगार्डिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और फिर अब आगे उसके हम यूज देखते हैं। जो यूज आपका है यानी जिसको हम कहते हैं करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन का यूज सही से कहाँ किया जाता है, कैसे हमको करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कहता है पहले देखेंगे एट तथा इन। पहला है एट तथा इन का प्रयोग। प्रीपोजिशन में पहले देखेंगे एट तथा इन का प्रयोग, ठीक है। कहता है कि एट का प्रयोग, पहले एट का प्रयोग, एट का प्रयोग छोटे स्थानों या बड़े स्थानों के एक भाग। ऐट का प्रयोग छोटे स्थानों या बड़े स्थानों के एक भाग, ठीक। कहता है ऐट का प्रयोग छोटे स्थानों या बड़े स्थानों के एक भाग के लिए प्रयोग किया जाता है, के लिए प्रयोग किया जाता, के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। तथा इनका, तथा कहता है कि इनका प्रयोग, तथा इनका प्रयोग, तथा इनका प्रयोग बड़े स्थानों, तथा इनका प्रयोग बड़े स्थानों और देशों के लिए, बड़े स्थानों और देशों, बड़े स्थानों और देशों के लिए किया जाता है, ठीक। तो चलिए ऐट का यूज कहाँ करना है, इन का यूज कहाँ करना है। आज पहला टॉपिक जो हम करेक्ट प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे, यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन, उसमें ऐट और इन का है। तो ऐट में कहता है कि ऐट का प्रयोग छोटे स्थानों, ध्यान दें, ऐट का प्रयोग छोटे स्थानों या बड़े स्थानों के बड़े स्थानों के एक भाग, छोटे भाग के लिए किया जाता है, जबकि इनका प्रयोग बड़े स्थानों और देशों के लिए किया जाता है। जैसे मान लो वह अमेरिका में रहता है, ही लिव्स इन अमेरिका, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई स्टे एट दादरी, आई स्टे एट DADRI दादरी, ये छोटा स्थान है इसलिए देखिए आप इसका प्रयोग किया गया ऐट का। फिर कहता सुरेश लिव्स इन, सुरेश लिव्स इन मुंबई। अब देखिए मुंबई बड़ा शहर है, बड़ा स्थान है, तो इसलिए यहाँ प्रयोग किया गया इनका।
का प्रयोग किया गया, इन का। तो बच्चों इस चीज़ को समझ में आया, आप ये याद रखिए। इन नोट्स को आप बनाते रहिए और बनाकर इन्हें ज़रूर पढ़ें, एक्सरसाइज भी करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो अच्छी तरह से। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक आपको बताया गया करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन में, तो उसमें यह है कि एट तथा इनका प्रयोग, कि एट और इनका यूज हमें कहाँ करना है। तो कहता है एट का प्रयोग छोटे स्थानों या बड़े स्थानों के एक भाग, छोटे स्थानों या बड़े स्थानों के एक भाग जबकि किया जाता है, जबकि इनका प्रयोग बड़े स्थानों या देशों के नाम के पहले करते हैं, बड़े स्थानों या देशों के नाम के पहले करते हैं। ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं। दूसरे रूल में इन तथा आफ्टर, दूसरा रूल इसका है इन तथा आफ्टर का प्रयोग, इन तथा आफ्टर का प्रयोग। अब देखिए इन और आफ्टर का प्रयोग कैसे, और इन का प्रयोग और कहाँ होगा। कह रहा है इन भविष्य काल की अवधि बताता है, इन भविष्य काल की अवधि बताता। ठीक, कहता है इन भविष्य काल की अवधि, यानी भविष्य काल की समय बताता है, अर्थात इससे पता लगता है कि कार्य कुछ समय में होगा। कहता है कि अर्थात इससे पता लगता है कि कार्य, अर्थात इससे पता लगता है कि कार्य कुछ समय में होगा। अर्थात इससे पता लगता है कि कार्य कुछ समय में होगा। तथा आफ्टर द्वारा यह मालूम होता है, ध्यान दें, तथा आफ्टर द्वारा यह मालूम होता है, तथा आफ्टर द्वारा यह मालूम होता है कि कार्य कितने समय बाद होगा, कि कार्य कितने समय बाद होगा। ठीक, तो देखिए दो कॉन्सेप्ट, दो चीज़ें जो आपको बताई गई, आप इसे लर्न करें, तैयार करें। पहला है इन तथा आफ्टर का यूज में कहता है कि इन भविष्य काल की अवधि बताता है, भविष्य काल की अवधि मतलब भविष्य काल की समय बताता है। तो समय बताने का मतलब होता है अर्थात, ठीक है, कि इससे पता लगता है कि कार्य कुछ समय में होगा, अभी नहीं हुआ है, मतलब कुछ समय में होगा। तथा आफ्टर द्वारा यह मालूम होता है कि कार्य कितने समय में, यानी एक फिक्स टाइम, ठीक है, बताता है। फॉर एग्जाम्पल है आई शैल कम आफ्टर 2 आवर्स, क्या आफ्टर का हो जाएगा, इसका हो जाएगा यू विल बिकम वेल इन 2 days, you will become, कैसा, you will become well in 2 days, you will become well in 2 days, यानी तुम 2 दिन में ठीक हो जाओगे। ठीक, तो ये हो गया। अगला है I shall come after 2 hours, I shall come after 2 hours, ठीक है। ठीक, तो चलिए इसका नोट कर लें।
तीसरा रूल, तीसरे रूल में देखिए, तीसरे रूल में है बाई तथा विथ का प्रयोग। बाई तथा विथ का प्रयोग, बाई तथा विथ का प्रयोग। अब बाई तथा विथ का प्रयोग में कहता है कि बाई कार्य करने वाले, बाई कार्य करने वाले, बाई कार्य करने वाले, ठीक, अर्थात कर्ता से पूर्व प्रयुक्त होता है, अर्थात कर्ता से पहले प्रयुक्त होता, अर्थात कर्ता से पहले प्रयुक्त होता है, ठीक है। और विथ का प्रयोग किसी यंत्र के लिए किया जाता है, और विथ का प्रयोग किसी यंत्र के लिए किया जाता है। आप ध्यान दें, बाई जब किसी के द्वारा कोई काम होता है, कर्ता से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, और विथ का प्रयोग किसी इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र का जब यूज किया जाता है तब विथ का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आपका है, ए गुड सॉन्ग वाज सung, ए गुड सॉन्ग वाज sung बाई, ए गुड सॉन्ग वाज sung बाई लता, बाई लता। दूसरा है he killed a tiger, he killed a tiger, he killed a tiger, ठीक है, he killed a tiger with a sword, with a sword, sword means तलवार, या WORD। अब देखिए sword यंत्र हो गया, इसलिए उससे पहले किसका प्रयोग हुआ, विथ का, और लता के द्वारा कार्य किया गया, इसलिए उससे पहले बाई का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो बच्चों इन चीज़ों को लर्न करते रहिए, तैयार करते रहिए। करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज आपको फिर आगे बताते रहेंगे, लेकिन जो जो आपको बताई जा रही है उसे लर्न करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।